मैया आप बताओ मेरी माँ। भगवान कृष्ण जब स्त्री बने, भगवान नारायण जब स्त्री बने तो उनका नाम क्या पड़ा? मोहिनी। भगवान एक बार स्त्री बन गए, मोहिनी अवतार लिया। क्या बन गए? हाँ, तो भगवान के अनेक अवतार हैं और जो जिस भाव से पुकारे, शत्रु भाव से पुकारा रावण ने तो शत्रु बनकर मार दिया, भक्त के भाव से पुकारा विभीषण ने तो भगवान बनके तार दिया। जो जिस भाव से मुझे भजेगा उस भाव से मैं उसे भजूंगा। हाँ या ना? रावण ने शत्रु भाव से भजा तो शत्रु बन के मार दिया, और विभीषण ने भगवान के भाव से भजा तो भगवान बन के उसका उद्धार कर दिया, राजा बना दिया। तो भगवान का रूप क्या है? जो रूप आप मन में बनाना चाहो, जो आप चाहते हो, उसी भाव के रूप से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस भाव से उसका कल्याण करते हैं। तो रास का सही अर्थ कितने लोग जाने? क्या मतलब है रास का? ये कोई भोग विलास की लीला है क्या? जोर से। हाँ, ये तो मिलन है भक्त और भक्त। और भगवान के अंदर ना कोई भोग की कामना, भगवान निष्काम है। भगवान कैसे हैं? भगवान, सोचिए कि भगवान उन भक्तों को मिलते हैं जो निष्काम होते हैं। तो जो निष्काम भक्त को भगवान मिलते हैं, तो भगवान के अंदर कोई कामना हो सकती है क्या? भगवान के अंदर क्या कामना है? कोई भगवान के अंदर हमारे तुम्हारे जैसे भोग विलास की कामना होगी क्या? जिस परमात्मा ने संसार बनाया है उसे भोग भोगने का मन होगा क्या? ये विषय वासना हमारे तुम्हारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान इन सबसे परे है। भगवान है ना मेरी मां, समझो। भगवान कोई सामान्य चीज नहीं है। हम लोग इस दृष्टि से भगवान को इसलिए देखते हैं विषय वासना की, क्योंकि हम लोग स्वयं उस विषय वासना में डूबे हैं। तो जस आपन तस दूसर जानी, हम जैसे हैं हम भगवान को भी वैसे ही समझते हैं। भगवान भगवान है मेरी मां। भगवान की जंघाओं से ना जाने कितनी अप्सराएं प्रकट हो जाती हैं। जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने संसार बनाया। अब वो भगवान इस संसार पर मोहित होंगे क्या? स्त्रियों पर, पुरुषों पर हम और आप मोहित हो सकते हैं, हम और आप आकर्षित हो सकते हैं, पर भगवान, अच्छा कामदेव, बताओ जी, कामदेव के बाप का नाम क्या है? कामदेव। शंकर जी ने कामदेव को जलाया कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर भस्म किया। जो शंकर जी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाते हो, वो शंकर जी कह रहे हैं, हे कृष्ण कन्हैया, हमें भी गोपी बनाकर, आज हम गोपी बनकर आए, हमें भी रास में सम्मिलित कर लो। देखो जरा, ये रास था। काम कौन है? भगवान कृष्ण से कामदेव ने कहा दो दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा आ जाओ मैदान में। कामदेव को पराजित कर दिया भगवान ने। इसलिए कामदेव ने भगवान को अच्युत कह करके बुलाया। जो अच्युतम केशवम, जो अच्युत नाम पड़ा भगवान का, वो नाम भगवान को कामदेव ने प्रदान किया। कामदेव ने कहा हमें स्वीकार करो। तब भगवान ने कामदेव को बुद्धि, उसका उतना घटिया व्यवहार, और घटिया व्यवहार तो सारी जिंदगी रोते रोते। तो बुद्धि कहां से निर्मित होती है? बुद्धि का निर्माण कहां से होता है? जोर से, शुद्धि से। जैसी शुद्धि मैया सो रही हो नमा,
क्यों नहीं सुन रहे हो कथा। सुनो, तो शुद्धि का ख्याल कौन कौन रखेगा? उठा लो हाथ। लघु शंका जाने पर क्या करेंगे? जोर से मैया बोलो मेरी माँ, क्या करोगे? दादाजी बताओ, लघु शंका जाने पर क्या करेंगे? 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलेंगे, इसके बिना शुद्धि। और शौच के बाद स्नान पूरा नहीं, सिर भले ही ना गीला करो, अर्ध स्नान करो। जो कपड़े पहन के जाओ वो सारे गीले होने चाहिए, क्योंकि अशुद्धि वस्त्रों की भी होती है। तो शुद्धि से बुद्धि, और अन्न से मन, और पानी से जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा संग वैसा, बोलो, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग। इसलिए संगत, अच्छे लोगों की संगत अच्छी करनी चाहिए। वेदारंभ संस्कार के शांत समावर्तन विवाह अंत्येष्टि आखिरी संस्कार है, अंतिम संस्कार। अच्छे से बोलना, अपने बड़ों का आदर करना, ये भी एक संस्कार है। नौकरी लेने वाला बनना है या नौकरी देने वाला बनना है? क्या संस्कार चाहिए? नौकरी देने वाला। तो आप अपने बच्चों को ऐसा बताओ, ऐसा पढ़ाओ, ऐसा सिखाओ कि वो नौकरी लेने वाले नहीं, ऐसे संस्कार दो कि वो नौकरी देने वाले बने। ये संस्कार ही तो है। बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा दो, उच्च क्वालिटी की, अच्छे से पढ़ाओ। अब गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। संस्कार, मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। संस्कार, आप अपनी माँ को क्या बोलते हैं भैया? आप अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी। और आप? मम्मी। मम्मी नहीं, मैया बोला करो, मैया। मम्मी, अच्छा मम्मी का मतलब क्या हुआ बताओ? जब कोई मर जाता है ना, तो उसकी बॉडी खराब ना हो, तो फिर मम्मी, आपकी माँ तो जिंदा है, और उसे पहले ही से मम्मी मम्मी कहने शुरू कर दिए, ये मम्मी है, मम्मी है। मम्मी और मम्मी में कितना अंतर बचा बताओ? वो मम्मी होती है, तो मम्मी 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 मम्मी। तो भाई आपकी माँ जिंदा है, काहे जीते जी मार रहे हो बताओ? मरे हुए को मम्मी कहते हैं, जो प्रोसेस तेल में डुबा के रखते हैं, बॉडी खराब ना हो फ्रीजर में रख देते हैं, उस प्रोसेस को वो मम्मी होती है। और बताओ आप लोग मम्मी 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 चिल्लाते रहते हैं। मैया, ओ मेरी माँ, आप अपनी माँ को क्या कहती हो बेटा? मम्मी। अच्छा लगता है मम्मी? फिर काहे बोलती हो? आप क्या बोलती हो अपनी माँ को? माँ। माँ, माँ सही है। आप अपनी माँ को क्या बोलते हो? माँ। माँ बोला करो, मैया बोला करो। हमारे भारत में हर राज्य का अलग अलग बोलचाल है। अच्छा बताओ, उड़िया भाषा में, सामान्य उड़िया भाषा में क्या बोलते हैं माता पिता को? माई। माई। और पिताजी को? बापू। माई बापू। हाँ? छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? है ना? जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं आई बाबा, माँ को आई और पिता को बाबा, आई बाबा। हमारे यहाँ कई जगह माता पिता बोलते हैं, माता और त्वमेव माता। फिर आप हैं जो मम्मी और पापा, सब सुधर जाएंगे। पता नहीं आपकी ये भाषा कब सुधरेगी। तो आज से कितने लोग अपनी माँ को मम्मी नहीं, मैया या माँ या आई या जो भी आपकी मातृभाषा उस पर बुलाएंगे। आज से मम्मी ना कहिएगा। आप
क्या कहेंगे? माँ कहो, मैया कहो, है ना? और पापा, पापा का मतलब क्या हुआ? पापा, पाप आ, पापा अभी कम पापी हो और बुला रहे हो पापा पापा पापा। पापा का अर्थ क्या हुआ? पापा अभी कम पापी हो, अभी तुम्हारा बाप है कि पाप है? खुद कह रहे हो पापा पापा, ये पाप है पाप है पापा पापा। बताओ, बाप को पाप कह रहे हो, इससे बड़ी गाली और क्या होगी? बताओ, तुम अपने बाप को खुलेआम पाप पाप कह के गाली दे रहे हो, पापा पापा पापा। ये गाली नहीं तो क्या है? पापा का मतलब क्या है? पाप आ। आप संधि करके देख लीजिए क्या अर्थ निकलता है। पाप, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने पापा शब्द का अर्थ पाप से किया है। पापा मीन्स पाप, पापा मीन्स पाप। पिताजी सही है, क्या सही है? जोर से, क्या? बाबूजी सही है, पिताजी सही है, पापा कहीं से कहीं सही नहीं है। काहे गाली दे रहे हो अपने बाप को? क्यों, आपका बेटा आपको गाली देता है कि नहीं देता है? दिन में 10 बार यदि पापा कहा तो 10 गालियां। आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है, शब्दों का अर्थ ही नहीं आता और बने बड़े होशियार हो। हम बड़े होशियार हैं तो क्या कहेंगे आज से? जोर से, भैया आप क्या कहते हो? अपने गाली देते हो पापा को? पिताजी क्या कहेंगे? पिताजी क्या कहेंगे? बाबूजी कहो, पिताजी कहो, जो आपकी भाषा है वो कहो, पर पापा ना कहो और मम्मी ना कहो बस। अच्छा, भगवान कृष्ण अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया। और राम जी माता जी। और पिताजी को क्या बोलते हैं? राम जी दशरथ जी को पिताजी। और कन्हैया क्या बोलते हैं? नंद जी को क्या बोलते हैं? बाबा। बाबा, मैया बाबा, ये मेरी मैया बाबा, मैया यशोदा और बाबा नंद जी, नंद बाबा। इसलिए हम सब क्या कहते हैं उन्हें? नंद, नंद बाबा। तो ये भाषा हमारी है, भारतीय भाषा। भारत से कम रिश्ते नाते तो भारतीय होने चाहिए भाई। अरे रिश्तों में मिलावट तो ना करो। आप लोग बोलते हैं आंटी, अंकल, अरे मौसी बोला करो, चाची बोला करो, चाचा बोला करो। इंग्लिश भाषा बड़ी गरीब भाषा है, बेचारी के पास रिश्तों को कहने के भी उसके पास शब्द नहीं है। मौसी हो या चाची हो, दोनों के लिए एक ही शब्द है आंटी। फूफा हो या चाचा हो, दोनों के लिए एक ही शब्द है इंग्लिश में, अंकल। हमारी हिंदी बड़ी अमीर भाषा है, हर रिश्ते का एक अलग अलग नाम है। अमीरी यदि कहीं है तो हमारी भाषा में, और अमीरी को छोड़ के क्या तुमने आंटी अंकल लगा रखा? चाची बोला करो, चाचा बोल। एक चाची में जो अपनापन है ना, वो आंटी में नहीं आता। चाचा में एक जो अपनापन आएगा ना, वो अंकल में नहीं आएगा। हमारी भाषा ना अपनेपन की भाषा है, हाँ या ना? थोड़ा इस साइंस को समझा करो। रिश्तों के लिए उन भाषाओं में नाम नहीं है तो भाषा कितनी अच्छी, ठीक है, भाषा सभी अच्छी है अपनी अपनी जगह। हर भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, हर भाषा का आपको ज्ञान हो। मैं चाहूंगा कि आपको इंग्लिश भी आए, लेकिन जो बोल चाल में अपनी भाषा का आप ज्यादा प्रयोग करें, रिश्तों को सही रखें। अब मौसा कहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम फूफा जी को फूफा कहते हैं, अच्छा लगता। अब उन्हें अंकल कहने लग जाए, है ना? तो आप कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात को भले ना समझो, मेरी भावना को समझो। हम चाह रहे हैं कि आप भावनात्मक रूप से भारतीय रहें, है ना? आपका पहनावा, आप लगते नहीं है कि भारत के हैं।
अब चलो पहनावे से तो आप बदल गए, कम से कम अपनी संस्कृति संस्कारों में तो बचा के रखो, भाषा तो बनाए रखो। ये भारतीयता ना रो रही है बैठी कोने में, अरे भैया हम भारत की भारतीयता, भारत की संस्कृति, अब हमें ही भारत के लोग गले नहीं लगा रहे हैं।